वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम ब्लेक की लास्ट पोएम दैट इज टाइगर एंड दिस इज द लास्ट पोएम ऑफ ब्लॉक 6। टाइगर भी जो है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के ही अंडर आती है। सो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साथ ही साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स होते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं इस पोएम के इंट्रोडक्शन के साथ। पब्लिश्ड इन 1794 इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो पोएम है ये 1794 में पब्लिश कराई गई थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंडर ही। इट्स अ 24 लाइन 6 स्टेंजास पोएम। इस पोएम में टोटल 6 स्टेंजास हैं एंड 24 लाइन्स हैं। देयर आर 13 rhetorical questions in poem which are unanswered issues of all religious and philosophies। इस पोएम में बेसिकली 13 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो कि रिलीजन्स और फिलॉसफी से रिलेटेड हैं और जो अनआंसर्ड हैं, यानी जिनके जवाब अभी तक दिए नहीं गए हैं। रेवोल्यूशनरी पोएम है एक तरीके से हम बोल सकते हैं। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स मिस्टीरियस क्वेश्चनिंग। ये पोएम जो है एक अपनी मिस्टीरियस क्वेश्चनिंग के लिए फेमस है। पोएम इज अबाउट मेच्योरिटी। अ चाइल्ड लाइक विजन सीज द वर्ल्ड एज ब्लैक एंड वाइट। पोएम जो है एक मेच्योरिटी पे बेस्ड है, जहाँ पर एक जो चाइल्ड है उसके नज़रिए से वर्ल्ड को देखा जा रहा है ब्लैक एंड वाइट, यानी या कोई भी चीज़ ब्लैक यानी गलत है या वाइट है या बिल्कुल सही है। सो ये था इसका इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं इसकी स्टेंजा वाइज लाइन बाय लाइन समरी को। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेंजा की। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। सो इस पोएम की शुरुआत होती है इसके सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, दैट हु मेड द टाइगर, कि टाइगर को किसने बनाया। यहाँ पर ये पॉइंट ये बोलता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, यानी टाइगर रात के टाइम पे यानी फॉरेस्ट में रात को इतनी ज़ोर इतनी तेज़ी से इतनी ब्राइटनेस के साथ चमक रहा है कि मानो वहाँ पर कोई फायर है जो चल रही है। मीन्स उसे फायर से कंपेयर किया गया है, फायर की तरह वो चमक रहा है। What immortal hands or eye could frame the fearful symmetry। यहाँ पर पॉइंट ये पूछता है कि किसने किस इमॉर्टल हैंड ने या आई ने जो है इसे बनाया है, यानी कि गॉड बनाया, जिसने गॉड है जो उन्होंने ही बनाया टाइगर को। तो उन्हीं को कहा गया है कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से कितनी ब्यूटीफुली इस फियरफुल सिमेट्री को बनाया, यानी प्रॉपर सिमेट्री में उसकी बॉडी पे ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स है, यानी प्रॉपर एक सिमेट्री में बनाया है जिसने भी बनाया है। यहाँ पर वो जिसने भी उस टाइगर को बनाया है उसकी तारीफ करता है। वाला सेकेंड स्टेंजा। इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ थाइन आइज। अब सेकेंड स्टेंजा में वो ये बोलता है कि उसकी आंखों में जो चमक है, यानी टाइगर की आंखों में जो चमक है वो कहाँ से ली गई है, कहाँ से डाली गई है उसकी आंखों में। क्या किसी डीप ओशियन से ली गई है वो, या किसी स्काई से ली गई है, यानी कि ऐसा कौन सा समुद्र है या ऐसा कौन सा आसमान है जहाँ से उस डीप शाइन को यानी उस चमक को लिया गया, एक तरीके की फायर है, और उसे बाद में टाइगर की आइज में ड्रॉप कर दिया गया है, डाल दिया गया है। ऑन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर। इसके बाद जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि बहुत ही डेयरिंग होगा वो जिसने भी टाइगर को बनाया है। बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग है वो जिसने इतने फियरफुल इतने अनस्टॉपेबल एनिमल को बनाया है। सो गाइस शुरू करते हैं इसका थर्ड स्टेंजा। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द स्न्यूज ऑफ द हार्ट। यानी इसमें जो पॉइंट है वो ये अचंभा करता है कि कोई इतना शोल्डर यानी एक तरीके से वो उसके मस्कुलर बॉडी की तारीफ करता है कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग एनिमल कैसे बना सकता है।
वो उसकी उनकी मीन्स गॉड की तारीफ करते हुए बोलता है कि कितनी खूबसूरती से, कितनी स्ट्रॉन्ग मसल्स उन्होंने बनाए हैं। एंड वॉट दे हर्ट बिगिन टू बीट, वॉट ड्रीम हैड एंड वॉट ड्रेड फीट। फर्दर वो ये बोलता है कि जब टाइगर का जो हार्ट है वो बीट करता है, यानी उसका दिल जब धड़कता है तो कितनी तेज़ी से, कितनी ज़ोर से धड़कता है। तो क्या उस वक्त जो गॉड है उन्हें उसे बनाने में डर नहीं लगा कि वो इतने फेयरफुल यानी इतने टेरिबल एक एनिमल को बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा आता है, वॉट द हैमर वॉट द चेन इन वट फर्नेस वॉज द ब्रेन, वॉट द एनविल वॉट ड्रेड ग्रास देयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास। यानी कि इसमें जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि गॉड ने टाइगर को बनाने के लिए ऐसे कौन से हैमर का यूज़ किया, कौन सी चेन का यूज़ किया, या फिर नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि कौन सी फर्नेस में, फर्नेस का मीन्स होता है जो भट्टी होती है, कौन सी फर्नेस में उन्होंने टाइगर के ब्रेन को बनाया। और उन्होंने बहुत ही डेयरिंग का काम किया है कि उन्होंने एक डेयरिंग एनिमल यानी टाइगर जैसे एक फियरफुल और एक टेरिबल एनिमल को बनाया है, एक डेयरिंग एनिमल है वो। तो गॉड ने भी जो है एक वो डेयरिंग का काम किया है ऐसे एनिमल को बनाकर। अब स्टार्ट करते हैं इस पोएम के 5th स्टेंजा को। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears। अब इस पोएम के एंडिंग में हम आ गए हैं, ऑलमोस्ट एंड पर ही हैं, जहाँ पर पॉइंट ये बोलता है कि जब गॉड ने अपना काम फिनिश कर दिया, यानी उन्होंने टाइगर को बना के रेडी कर दिया और जब उसने उसमें जान डाली, उसे अलाइव किया, तो क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा फियरफुल और टेरिबल एनिमल है, तो इस वजह से जो भी स्टार्स थे, सन थे, वो सब उन्होंने अपने वेपन्स डाल दिए, अपने हथियार डाल दिए और वो बहुत ज़्यादा डर गए, उनमें बहुत ही ज़्यादा फियर आ गया और पिटे के मारे वो इतना ज़्यादा रोने लगे कि उन्होंने हेवन को पूरा अपने टीयर से, अपने आंसुओं से गीला कर दिया। लास्ट में ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो पॉइंट पूछता है, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, यानी जब गॉड ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तब क्या वो अपने काम को देखकर खुश हुए। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी। एंड लास्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या जो लैम्प के क्रिएटर है, यानी जिसने लैम्प को बनाया है, उसी ने टाइगर को बनाया है। ये इस पोएम के कुछ रिटोरिकल क्वेश्चंस थे जो कि जिनके कोई आंसर नहीं दिए गए। अब आता है इसका 6th स्टेंजा, जो कि सेम एज इट इज़ 1st स्टेंजा की तरह ही है। सो समरी इसकी इसी के साथ कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं इसके थीम्स की। बेसिकली इसके 2 थीम्स हैं। फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एविल एंड सेकंड इज क्रिएटिविटी। एंड राइमिंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो इसकी पोएम की राइमिंग स्कीम है AABB। सो गाइस, इसी के साथ ये पोएम यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये वीडियो भी मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।